राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की उपाध्यक्ष अंजना पवार ने सफाई कर्मियों से जुड़े मुद्दों को लेकर कोटा सर्किट हाउस में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को सफाई कर्मचारियों की स्वास्थ्य जांच के लिए शिविर आयोजित करने, उनके आई कार्ड बनवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आई कार्ड में ब्लड ग्रुप, ईएसआई नंबर जैसी जानकारियां आवश्यक रूप से अंकित की जाए। उन्होंने कहा कि कोटा बड़ा शहर, कोटा जैसी जगह में इस तरह से लापरवाही होती है तो यह अच्छी बात नहीं है। बड़ा एरिया है, अगर सफाई कर्मचारी खुश नहीं है तो क्या मैसेज जाएगा। पवार ने सफाई कर्मियों की सीनियरिटी लिस्ट जारी कर समय पर डीपीसी करवाने, अनुजा निगम के माध्यम से लोन उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया आसान करने, सफाई कर्मचारियों की बस्तियों में सामुदायिक भवन, पार्क जैसी सुविधा उपलब्ध करवाने, अनुकंपा नियुक्त शीघ्र करने, सफाई कर्मचारियों के लिए स्पोर्ट्स वीक जैसे आयोजन कर उनमें छिपी प्रतिभा को आगे लाने जैसे निर्देश दी गए। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों को प्रतिमाह सैलरी स्लिप उपलब्ध करवाई जाए। नाराजगी जताई है जो नियमित कर्मचारी नहीं है, उनको पे स्लिप नहीं मिल रही है, भुगतान भी काट लिया जाता है। क्या क्या शिकायतें मिली है? देखिए, शिकायतें तो वैसे कुछ नहीं है। ये तो एक छोटा सा बातचीत थी, रिव्यू मीटिंग था कि भाई जो मैंने पहले मीटिंग करी थी उसका क्या एटीआर क्या बनी है, क्या क्या काम इन लोगों ने किए हैं। और जो जैसा आप बता रहे हैं कि वेतन वाला जो है पे स्लिप नहीं मिलती है, तो ये नहीं मिलती होगी, लेकिन मैंने अभी इनको बोला है कि जितने भी कर्मचारी, चाहे नियमित हो चाहे दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में काम करने वाले हों, इनको सबको पे स्लिप मिलना चाहिए हर महीने, और उसमें उनका पीएफ का डिटेल पूरा उसमें होना चाहिए। क्योंकि पीएफ में देखिए, जैसे खुद का तो कट रहा है ये पता है, लेकिन जमा कितना और कर रहा है सामने वाला वो भी पता होना चाहिए उनको। तो एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का दोनों का शेयर जो होता है वही पीएफ का डिटेल वो होता है, वो इन कर्मचारियों को ज़रूर पता होना चाहिए, इसलिए पे स्लिप हर महीने देना चाहिए। सीवरेज में मैनुअल तरीके से काम को नहीं, वो तो एक जानकारी दी है कि जो एमएसए माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है कि किसी भी मानव से सीवर की सफाई नहीं करवानी चाहिए। मशीनों का युग है, नमस्ते स्कीम चल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें भी बहुत सारा ऐसा वो होता है जिससे मशीनों से काम करवाया जाए। यही जानकारी दी थी मैंने। कोई भी सीवर में किसी कर्मचारी को नहीं उतारें। किसी का अगर आम आदमी अपने घरों के टैंक को सफाई के लिए बुलाते हैं तो भी उनको मशीन बुलानी चाहिए, निगम से कांटेक्ट करना चाहिए और वही काम है। और क्या क्या निर्देश दिए हमने? देखिए, निर्देश तो बहुत छोटे छोटे हैं जो इनकी मूलभूत सुविधाएं इनको प्रोवाइड करवा सकते हैं। जैसे इनको मौसम के अनुसार यूनिफॉर्म देनी चाहिए, इनको आई कार्ड ऐसा हो जिसमें इनका ब्लड ग्रुप हो, इनका ईएसआई नंबर हो, मतलब जो आरजेएचएस जिसको बोलते हैं, मेडिकल का हेल्थ का कार्ड का नंबर उसमें होना चाहिए, और इनका जो पीएफ का नंबर है वो भी उसमें होना चाहिए। इसके अलावा देखिए, इनका हेल्थ चेकअप होना चाहिए, और वो भी होल बॉडी चेकअप, जो सारी जांच उसमें होना चाहिए। सिर्फ बीपी शुगर से जो चेकअप है वो नहीं इसमें करना है। अधिकारी भी आए थे और कोई तो ऐसी शिकायतें आई होगी जो गंभीर है, आपको लगता हो? अब ये आई होंगी में तो हम नहीं जा सकते ना। शिकायतें तो देखिए, शिकायतों का तो क्या है, चलता ही रहता है वो तो, कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ऐसा कुछ वो ज़्यादा वो नहीं है। छोटी मोटी है कि किसी को एरियर नहीं मिला है, किसी की मृतक आश्रित की नौकरी में डिले हो रहा है, या फिर डीपीसी जो होनी चाहिए सफाई कर्मचारियों को प्रमोशन के लिए एक प्रोसेस है डीपीसी, वो डीपीसी भी होनी चाहिए। ये सारी मैंने आज सारा बोल दिया है उनको, और 26 जनवरी के बाद में सब करके इसकी एटीआर रिपोर्ट मुझे आयोग में भेज देंगे। सैलरी स्लिप जिसमें पीएफ कटौती के बारे में स्पष्ट जानकारी हो। साथ ही उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को सफाई कर्मचारियों से जुड़ी समस्याओं को समाधान के लिए माह में एक दिन निश्चित करने को कहा, ताकि सफाई कर्मचारी अपनी समस्या को लेकर संबंधित अधिकारी से संपर्क कर सकें। बैठक में अतिरिक्त कलेक्टर शहर अनिल सिंघल, एडिशनल एसपी सिटी दिलीप सैनी, अतिरिक्त आयुक्त नगर निगम जवाहर जैन